धैर्य प्रतीक्षा करते रहने की समय सीमा की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान आपके अच्छे व्यवहार की क्षमता है। राजनीति में लोग कहते हैं कि धैर्य रखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कैसा धैर्य, दरियां उठाते उठाते जिंदगी बिता देगी। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी में हमें लग रहा था कि होली के बाद राजनीतिक पिचकारियां चलेंगी, रंग उछाले जाएंगे, बदरंग और रंगीन नजारे दिखेंगे, मगर ये तो होली के पहले ही शुरू हो चुका है। कांग्रेस से पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी में मैदान में जो कुछ चल रहा है इसकी कल्पना शायद बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। क्या बीजेपी टूट के कगार पर है? आपको लग रहा होगा ये तो ज्यादा बोल गया, मगर नहीं। जिस रास्ते पर वसुंधरा राजे निकल पड़ी हैं, ये बगावत नहीं तो और क्या है। आज भी बाबू सिंह राठौर और कर्नल सोनाराम चौधरी बाड़मेर के इलाके में गए थे और वहां कहा गया कि राजस्थान में वसुंधरा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चुनाव जीतना है तो वसुंधरा को लाना ही होगा, वही करिश्माई नेतृत्व है। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है वसुंधरा राजे के जन्मदिन के बहाने चूरू के सालासर में। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी गए थे राजपूतों के गांव में समझाने के लिए, पीले चावल बांटने के लिए कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने सबको आना है चूरू के सालासर मंदिर पर। अब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक परनामी कभी उन गांवों का दौरा किए थे या ना किए थे, मगर गए हैं। क्या अशोक परनामी का प्रभाव टोडा भीम में भी है? नहीं, वसुंधरा राजे का प्रभाव है, वो मैनेजमेंट करने गए थे। तो क्या वसुंधरा राजे जन्मदिन के बहाने जो ताकत दिखाने जा रही हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट खुद ही कर रही हैं। उधर हड़ौती के इलाके में प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं वसुंधरा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वही आएंगी तभी बीजेपी जीतेगी। जो लोग कह रहे थे कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर हमें भरोसा है और मोदी के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे, उन्हें खुलेआम वसुंधरा समर्थक चुनौती दे रहे हैं कि चेहरा मोदी का नहीं, चेहरा वसुंधरा राजे का होना चाहिए। और जो तैयारियां हो रही है, जो पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, उसमें कहीं भी बीजेपी के पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी टूट के कगार पर है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि बीजेपी में इस तरह से समानांतर रैली की तैयारी हो और संगठन बनाया जाए। नेता खुलेआम मांग करने लगे तो समझिए कि धैर्य जवाब दे रहा है। प्रतीक्षा करते समय के अच्छे व्यवहार की चर्चा होती है, यहीं पर होती है, मगर लोग कह रहे हैं कि कब तक धैर्य रखे वसुंधरा राजे, उनका मिजाज ही नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं रहे इस दुनिया में, अरुण जेटली जी भी नहीं रहे। राजनाथ सिंह से पूछ लीजिए कैसे वसुंधरा राजे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हालत पतली कर दी थी। तो क्या अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती है महारानी वसुंधरा राजे का? क्योंकि महारानी के मिजाज को जो जानते हैं वो जानते हैं कि लंबे समय तक वो प्रतीक्षा नहीं कर सकती, प्रतीक्षा करने की क्षमता भी उनमें है नहीं। मगर क्या बीजेपी इस चीज को समझ रही है? अगर 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और उससे पहले 4 मार्च को वो बड़ा जलसा करने जा रही है, जिसके लिए बसों की तैयारी की जा रही है, खाने पीने की तैयारी की जा रही है, टेंट की तैयारी की जा रही है। वैसे जन्मदिन लोग आते हैं मनाने के लिए, ऐसे नहीं बुलाया जाता है रैलियां और सभाएं करके। क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ कुछ दिन पहले पोखरण भी पहुंचे थे और बहुत सारे नेता हैं जो लगातार घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कालीचंद सराफ और राजपाल सिंह जैसे नेता भी घूम रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्या बीजेपी को पता है कि अब
चुनौती सीधे मिलने जा रही है। तभी तो 4 मार्च को ही जब वसुंधरा राजे अपना ताकत दिखाने जा रही हैं, सतीश पूनिया ने, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने और युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने यह तय किया कि पेपर लीक के मसले पर विधानसभा को घेरा जाएगा। पार्टी के विधायकों के सामने बड़ी चुनौती है कि वसुंधरा राजे को चुनना है या पार्टी को चुनना है, क्योंकि बीजेपी का यह फॉर्मूला है कि 30 से 40% टिकट मौजूदा विधायकों को काटे जाएंगे, तो क्या वो वसुंधरा राजे के पास जा सकते हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे, या फिर टिकट कटने से बचने के लिए वसुंधरा राजे के पास जाने से बचेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह की तैयारी हो रही है पूरे राजस्थान में, पार्टी से हटकर बैठ के हो रही है, धर्मशालाओं में और सभाओं में, समझा जा सकता है कि अब सीधी चुनौती मिल रही है पार्टी को और पार्टी खामोश है। इस तरह से तो कभी नहीं हुआ कि प्रहलाद गुंजल ललकारते रहें, बाबूसिंह राठौर ललकारते रहें, कर्नल सोनाराम चौधरी ललकारते रहें और बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी ऐसा लग रहा है कि डर कर बैठी है कि बहुत मजा लिए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में, अब कांग्रेसियों को मजा आ रहा है, मजा लेने की बारी उनकी है। मगर यहां से बीजेपी की कहानी जाती क्या है? क्या राजपूत वोट बैंक को डिस्टर्ब करने का प्लान है कांग्रेस का? कांग्रेस के एक बड़े नेता का मानना है कि अगर वसुंधरा राजे राजपूत वोट बैंक को डिस्टर्ब कर देती हैं और विजय वैसला गुर्जर वोट बैंक को डिस्टर्ब कर देते हैं और जाट महासभा के राजाराम मील के जरिए जाट वोट बैंक को डिस्टर्ब किया जाएगा, तो फिर कांग्रेस के लिए जीत आसान हो जाएगी। मगर इतना आसान नहीं होता है चुनाव का गणित, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को जिन्होंने सपोर्ट किया था पार्टी बनाने में, उन्हें खुद को नुकसान उठाना पड़ा था, बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया था। इसलिए कह रहे हैं कि खेल खेला जा रहा है, मगर वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा है कि वो इतनी आसानी से पार्टी नहीं छोड़ेंगी। मगर क्या बीजेपी यह सब देखती रहेगी और सुनती रहेगी? अगर सचिन पायलट का तरीका अपनाना चाह रही हैं तो सचिन पायलट किसान सभा के मसले पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के बुलावे पर सभा करने जाते हैं। इस तरह से पीले चावल बांटकर पूरे राजस्थान में खुलेआम मांग नहीं की जा रही है। और कांग्रेस का कल्चर भी अलग है। कांग्रेस में तो जितने मुंह उतनी बातें। वहां तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है, किसी दो नेता की बात क्या करें। इसलिए कहा जा रहा है क्या बीजेपी कांग्रेस के ढर्रे पर चलेगी? पता नहीं, क्योंकि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी और 4 मार्च के बाद तो तस्वीर और भी साफ होनी है कि क्या वसुंधरा राजे दिल से दिल जोड़ने की बात करती हैं या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा प्रहार भी करती हैं। क्योंकि अभी तक की उनकी सभाओं और रैलियों में उनका निशाना बीजेपी के नेता रहते हैं, कांग्रेस सरकार कम ही रहती है। लौट कर आते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। इतना सन्नाटा क्यों है कांग्रेस में? रायपुर की हुंकार के बाद तो कांग्रेस की हुंकार देखनी चाहिए थी। जो तस्वीर आई वहां से लौटते वक्त सबके चेहरे लटके हुए थे, सब उदास थे। ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तरजीह मिली, न सचिन पायलट को कोई खास जगह मिली। गोविंद सिंह डोटासरा तो न जाने कब गए कब आए पता ही नहीं चला। तो क्या कोई सुलह का सोनिया फॉर्मूला भी है? जी हां, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के पास जाएं और बैठें और यह फैसला करें कि राजस्थान में कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है, वरना पार्टी मेरी है और चुनाव में मैं ही चुनाव लड़ाऊंगी। कोई अगर यह सोच रहा हो कि खलक की आवाज कांग्रेस पार्टी सुनेगी, तो सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बैठना होगा और ये दोनों बैठकर ही फॉर्मूला निकालेंगे, तभी जाकर कांग्रेस इन्हें अपने
फॉर्मूले में फिट बैठाएगी, मगर रास्ता क्या है? कहा जा रहा है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात के लिए भी राजी होंगे कि सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए? जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किनारा किया गया, उसके बावजूद उन्होंने अपना पूरा दांव मल्लिकार्जुन खड़गे पर खेल दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लगता है कि रिटायरमेंट के इस उम्र पर, इस एज में जो कुछ मुझे मिला है अशोक गहलोत की वजह से ही तो मिला है। अगर ना छोड़ते तो आज कौन पूछता। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, मगर गांधी परिवार का प्लान कुछ और है। कहा जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए बार बार समझाया जा रहा है कि आप बड़े हैं और सचिन पायलट को आप साथ लेकर आइए, उनकी भूमिका आप तय कीजिए और यह घोषणा किया जाए कि सचिन पायलट कांग्रेस के भविष्य हैं और अगला चेहरा होंगे। मगर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने भर के लिए भी राजी हैं क्या? और क्या सचिन पायलट इस बात पर राजी हो जाएंगे क्या कि अगले चुनाव के लिए मुझे प्रोजेक्ट किया जाए और मैं अशोक गहलोत को जिताऊंगा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर गए थे और रायपुर अपने मॉडल को लेकर गए थे। वहां पर अलग से पंडाल लगाया गया था जिसमें योजनाओं का बखान किया जा रहा था। अब राजस्थान की योजनाओं का बखान वहां क्यों किया जा रहा था, आप समझ सकते हैं। वो बताना चाह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और साथ में लेकर गए थे और लेकर आए हैं दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित वोरा को। ये 3 प्राइज कैच हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर जगह लेकर जाते हैं बताने के लिए, सुनाने के लिए। देखिए, इन 3 से पूछिए, ये सचिन पायलट के गहरे मित्र रहे हैं, कैसे हमने सरकार बचाई थी। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर सचिन पायलट क्या भूलेंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे जिस राह पर निकल पड़ी हैं, किसी भी दिन सचिन पायलट निकल सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर दिल्ली से कोई इशारा हो हटने या हटाने का, तो वह भी इस राह पर निकल सकते हैं। क्योंकि ये सब कहने की बातें हैं कि कांग्रेस सत्याग्रही नहीं, सत्याग्रही है। राजस्थान में तो हर कांग्रेसी सत्याग्रही बना हुआ है। सत्याग्रह की कल्पना तो कोई कर ही नहीं रहा है। जो लोग जेब में इस्तीफा लेकर घूमते थे, जिन लोगों का इस्तीफा सोनिया गांधी के मेज पर था, वो पता नहीं असली था नकली था, कहां गया पता ही नहीं चल रहा है। यहां तो मुख्यमंत्री के पद के लिए ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी में कोई सुलह का फॉर्मूला नहीं निकलेगा। दिल्ली से आदेश आएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में इतना साहस है कि वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को नजरअंदाज करते हुए उन्हें कोई कड़ा संदेश दें? क्योंकि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी तय कर लिया है कि सतीश पूनिया के साथ पार्टी रहेगी और दूसरे नेताओं को आगे किया जाएगा। इधर कांग्रेस के सोनिया फॉर्मूले पर अभी तक सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोई सफलता मिली नहीं है। वो बार बार दोनों ही नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को, कि आप एक जाजम पर बैठिए और बैठकर कोई हल निकालिए, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में फैसला करने की हिम्मत बची नहीं है, इसलिए सुलह का फार्मूला तलाशा जा रहा है। मगर बीजेपी में क्या? कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि रायपुर से लौट कर आए बहुत सारे कांग्रेसी बहुत सारी कहानियां सुना रहे हैं। उन कहानियों को भी हम आपको बताते रहेंगे और जो कुछ वसुंधरा राजे की सभा की तैयारियां हो रही है उस पर भी हम अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।